हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप राजस्थान राज्य से हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी अदर स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों ये शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बताना है मेरे को कि राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र का जो ये फॉर्म है वो कैसे भरना है। अगर राजस्थान में किन्हीं को जाति प्रमाण पत्र बनानी होती है तो ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और ये जो फॉर्म है ना दोस्तों, ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक वेट करना होगा। आपको मैं अंतिम में बता दूंगा कि दोस्तों ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड आखिर कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे अगर घर बैठे खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको ये फॉर्म की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म डाउनलोड करके इसको भर करके फ़ोटो खींच करके PDF बना करके वहाँ पे ऑनलाइन खुद ही हमें अपलोड करना होता है। या दोस्तों आप किसी भी CSC सेंटर में जाते हो, किसी भी दुकान में जाते हो, वहाँ पर भी आपको ये जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। आपको भी कहा गया होगा। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो खुद से ही बना सकते हो, 40 रुपये का पेमेंट करना होता है। अगर आप किसी भी दुकान से भी जा करके बनाते हो तो वहाँ भी आपको शायद 50 या 100 रुपये के आसपास लगता ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म दोस्तों आपको कैसे भरना है, चलो दोस्तों मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कैसे क्या करना होता है सारा कुछ मैं बताऊंगा। और जो हालांकि मैं आपको बता दूं, आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो दोस्तों आपका 15 से 20 दिन के अंतराल में आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो बन जाता है। ठीक है, अगर आपने आज अप्लाई किया है नॉर्मल वाली, तो दोस्तों आप जनरल से भी हो या फिर दोस्तों OBC से हो या SC से हो या ST से हो, आपका जो प्रमाण पत्र है वो लगभग 10, 15, 20 ऐसा ही समय अंतराल लगता है। दोस्तों इसका कोई निश्चित मतलब समय सीमा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसकी जो मैक्सिमम समय सीमा है वो 1 महीने की होती है। बट अगर दोस्तों क्या पता 7 दिन के बाद ही बन जाता है, 8वें दिन बन जाता है, 9वें दिन बन जाता है, कोई इसकी गारंटी नहीं होती है। वो जब जिनके कर्मचारी के हाथ में जैसे पड़ता है वैसे वो बनाते हैं। ठीक है, मतलब वैसे वो वेरीफाई करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको जो है आपका जो आधार नंबर होगा, अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे भर लेना। आवेदक परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या जो होगा, एप्लीकेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे भर लेना है। जिनके नाम से प्रमाण पत्र बना रहे हो उनका नाम यहाँ पे, उनके पिता का नाम, उनका जो भी पूर्ण पता है। ठीक है, तो ये वर्तमान पता है, ये स्थायी पता है। वर्तमान पता जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ अभी, तो वर्तमान पता मेरा दिल्ली वाला एड्रेस हो जाएगा। सब चीज़ डालूंगा, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह सारा चीज़ भर लेना है इस बॉक्स में। ठीक है, और जो स्थायी पता है वो परमानेंट एड्रेस है, तो स्थायी पता मेरा राजस्थान का है, तो मैं राजस्थान का जो परमानेंट एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पे अपना भर लूँगा। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपके जो अपना गाँव का नाम है वो गाँव का नाम आपको यहाँ पे भरना होता है। ठीक है, आप चाहें दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पे अपना जो भी फिर जो तहसील है आपको वो तहसील आपको भरनी है, जिला का नाम, आपका जो जन्म दिनांक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। मान लो एग्जांपल के तौर पे जस्ट फॉर डेमो, मैं ये ओरिजिनल मेरा है नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जस्ट फॉर डमी डिटेल्स। और यहाँ पे जितने भी मैं डिटेल्स यूज़ करने वाला हूँ सभी के सभी डमी डिटेल्स यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, जिसका रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं है, अगर होता भी है तो एक अपवाद है, बाकी रियलिटी से कोई संबंध नहीं, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है भाई, तो आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा डेट ऑफ बर्थ है मान लो 1 जनवरी 2001, तो मैं यहाँ लिखूंगा 01/01/2001। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, जन्म पता अपना जो है वो भर लेना है। उम्र कितनी है, मेरा अभी 23 है तो 23 भर लूंगा। जेंडर मेरा क्या है, पुरुष, यहाँ पे मेल। विवाहित, मैं विवाहित अभी तक नहीं हूँ, अविवाहित हूँ तो अनमैरिड। अनमैरिड आने की अविवाहित तो अनमैरिड। धर्म क्या है, मेरा भी धर्म जो है वो हिंदू है, तो हिंदू यहाँ पे लिखूंगा। जाति जो है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जाति यानी कि दोस्तों मेरा जो जाति है वो मैं आता हूँ OBC में, तो OBC, और OBC में कौन सी उपजाति आप लगाते हो, तो मैं लगाता हूँ मतलब कटिहार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा कटिहार। ठीक है, उस तरह से आपको भरना है। अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में जाति क्रमांक संख्या, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, ये आपको भरना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपको यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यस आप हैं तो हाँ पे क्लिक करना। आपका जो भी फ़ोन नंबर होगा दोस्तों वो फ़ोन नंबर आपको अपना यहाँ पे भर लेना है। जिस पर प्रार्थी आवेदन संबंधित SMS द्वारा सूचना चाहता है, मतलब मोबाइल नंबर तो भरना ही है भाई चाहे। ठीक है, बन जाएगा तो आपको इसी पे भेज दिया जाएगा। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे दोस्तों सिंपली जो है हाँ लिखना है। ठीक है, हाँ।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों देख सकते हो ये संवैधानिक पद वाला सीन है, ठीक है। तो ये आपको मतलब फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जिनकी गवर्नमेंट जॉब, जिनके माता पिता के गवर्नमेंट जॉब वगैरह हैं, किसी एनजीओ में पब्लिक मतलब बहुत अच्छे रेपुटेटेड जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके वे मतलब डिटेल्स भरना है। जैसे कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मेरे पिताजी जो हैं वो डायरेक्टली मतलब कोई उनका खास इनकम स्रोत नहीं है, सिंपली जो है वो पैसे कमाते हैं मेहनत करके, किसानी करके, ठीक है। तो उनका कोई वेतननामा जो होगा तो यहाँ पे सिंपली जो आपको यहाँ पे भरने की नीड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आवेदक का जो भी आपका हस्ताक्षर है, साइन है, वो आपको कर लेना है। अपना डेट लिख लेना है जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हो। मान लो मैं अजमेर से भर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा अजमेर ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अस्थायी क्षमता का ब्यौरा, अगर इन केस यदि लागू नहीं हो तो छोड़ दीजिए दोस्तों। सिंपली जो है ये आपको भरने की नीड नहीं होती है, बट आप यहाँ पे पढ़ करके अपना डिटेल्स भर सकते हो। मुझे यहाँ पे भरना नहीं था तो मेरे को पता नहीं कि इसमें क्या होता है। बाकी जब भी मैं अपना प्रमाण पत्र बनाता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों मतलब बनाया था पिछले बार भी, तो दोस्तों यहाँ पे भरने की नीड नहीं थी, ठीक है। फिर यहाँ पे गवाह, यहाँ पे जिनके पास ITR, राज्य केंद्रीय कर्मचारी या वेतन पत्र स्लिप उपलब्ध हो, प्रमाण पत्र, तो उनका एक गवाह चाहिए होता है, जैसे पटवारी वगैरह का, या फिर जो जिनके पास यहाँ पे जो सिंपली लिखा हुआ है उनका नाम, उनके पिता का नाम और उनका एड्रेस और उनका साइन वगैरह करना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मुश्किल काम भी नहीं है, आप किन्हीं भी जो सरकारी कर्मी हैं, जो केंद्रीय अधिकारी हैं, या कर्मचारी के वेतन पत्र, जिनका मतलब आता है सैलरी स्लिप वगैरह, या जिनके पास ITR एवं राज्य केंद्रित या कर्मचारी के वेतन पत्र उपलब्ध हो, तो यहाँ पे उनके गवाह, उनके पिता का नाम, यहाँ उनका नाम, ठीक है, यहाँ उनका नाम जो गवाह होंगे, उनके पिता का नाम, उनका निवास, विभाग का नाम, वो कहाँ काम करते हैं, उनका कार्यालय का नाम, उनका पद क्या है, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे भर लेना होता है। और यहाँ पे दोस्तों उनका प्रार्थी, पुत्र, निवासी वगैरह भर लेना होता है। उनकी कौन सी कास्ट है वो भर लेना है। और जो आपका गवाही देंगे उनका यहाँ पे साइन जो है यहाँ पे करवा लेना होता है। उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिख लेना होता है। ये फिर वो साइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो गवाही धारक होंगे जो, ठीक है, वो वहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 गवाहियों की आवश्यकता होती है। एक गवाही तो भर लिया यहाँ पे मैंने पटवारी जी से, और यहाँ पे भी दोस्तों गवाह नंबर 2 में भी आपको किन्हीं दूसरे जो होंगे सरकारी कर्मी, उनका भी डिटेल्स सेम टू सेम डिटो भरना है। फिर हल्का पटवार जांच रिपोर्ट, तो जो भी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, या फिर जो भी ITR फाइल, या फिर जो भी मतलब एक रेपुटेटेड लिमिटेड कंपनीज़ में काम करते हैं, या फिर वैसा जो जिनको पे स्लिप होता है, उनका गवाह लेना होता है, पहला जगह और दूसरा जगह, ठीक है, सिंपली, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों हल्का पटवार जांच रिपोर्ट में यहाँ पे दोस्तों पटवारी यहाँ पे अपने पटवारी जी से यहाँ पे साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं मुताबिक गवाह शपथ आवेदक श्री पटवारी जी का नाम, पटवारी जी के पिता का नाम, उनकी जाति, उनकी उपजाति, उनकी श्रेणी, ठीक है, और उनका हल्का नंबर जो भी होगा, ठीक है, वो आपको भर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र में आपको जो गवाह होंगे उनका जो ऊपर जो आपने भरा था सेम टू सेम डिट्टो वाला जो उनका है, ये यहाँ पे भी आपको साइन वगैरह करके उनका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे फिलअप करवा लेना होता है, ठीक है। फिर सिंपली दोस्तों आपको जो ऊपर आपने भरा था वही आपको फॉर्म आ जाता है। लास्ट में जो आपका ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये आपको ही भरना होता है, ठीक है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना पिता का नाम, आपका जो भी एड्रेस होगा वो, आपके गांव का नाम, तहसील का नाम, ज़िला का नाम, आपकी जाति, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों सिंपली जो है यहाँ पे सिंपली जाति के नाम लिखने के बाद निजी क्षेत्र पद में कार्यरत हैं या थे, मेरे माता पिता तो नहीं थे तो यहाँ पे नहीं भरना है। और वार्षिक वाइज समस्त आयु से टोटल मिलाकर कितनी सालाना इनकम होती है एक साल में, तो मेरे पिताजी का मान लो सालाना इनकम जो होती है वो 1.5 लाख रुपया होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.5 लाख रुपये एक साल में मेरे पिताजी 1.5 लाख रुपये कमाते हैं, तो 1.5 लाख लिख दिया। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो होगा सबसे नीचे दोनों जगह यहाँ पे अपना साइन कर लेना है, और फिर और जो नीचे रहेगा आपको यहाँ पे डेट और यहाँ पे भी साइन कर लेना है। तो इस तरह से फॉर्म भरना होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि यहाँ पे गवाह में ये फॉर्म ना भरने के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, और कईयों जगह एक्सेप्ट भी होते हैं। ये दोस्तों पता नहीं मैंडेटरी होता भी है, ऐसे मैंडेटरी का साइन तो लगा हुआ है, बट मैंने एक टाइम देखा भी था CSC सेंटर पर जब मैं बैठा था, तो वहाँ पे दोस्तों कई व्यक्ति ऐसे भी थे जो मतलब CSC वाले ऐसे भी थे जो डायरेक्टली वो अप्लाई कर दे रहे थे और अपना सिग्नेचर वगैरह पता नहीं क्या क्या कर रहे थे।
तो दोस्तों ऐसा भी होता है, बट आपको मैंने जो जेन्युइन प्रोसेस होता है, जिस तरह से आपको फॉर्म भरना चाहिए उस तरह से मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, और ये फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है चलो दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों आपको किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है राजस्थान कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड करके। जस्ट आपको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो जो पहला पेज आएगा ना, जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग संख्या, ठीक है, डायरेक्टली दोस्तों आप ना इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपका जो पीडीएफ फाइल होगा इस फॉर्म का वो डाउनलोड हो जाएगा और ये देखो हमारा सामने वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके आप अपना राजस्थान का जो जाति प्रमाण पत्र है घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 40 रुपीज़ का पेमेंट लगेगा, 40 रुपीज़ का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।